हेलो फ्रेंड्स, डी के स्टोरीज पर आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। वहाँ हर पेड़, फूल और जानवर बोल सकते थे। इस जंगल की रक्षा करती थी इला नाम की एक परी, जो हमेशा सफ़ेद चमकदार ड्रेस पहनती थी और उसके पंख चांदनी जैसे चमकते थे। एक दिन जंगल में अंधेरा छा गया। काली छाया नामक राक्षस ने जंगल पर हमला कर दिया और सारे पेड़ पौधे मुरझा गए। इला परी को सबको बचाने के लिए जादुई नीलकमल ढूंढना था, जो केवल पहाड़ों के उस पार मिलता था। इला ने साहस किया और पहाड़ों की तरफ उड़ चली। रास्ते में उसे बर्फीले तूफान, गुस्सैल ड्रैगन और एक भटके हुए राजकुमार से सामना करना पड़ा। राजकुमार ने उसका साथ देने का वादा किया और दोनों मिलकर आगे बढ़े। दोनों ने मिलकर खतरों को पार किया और नीलकमल को खोज निकाला। उस फूल में ऐसी शक्ति थी जो अंधेरे को मिटा सकती थी, लेकिन काली छाया ने उन पर हमला कर दिया। इला ने अपनी जादुई छड़ी से रोशनी फैलाई और नीलकमल की शक्ति से काली छाया को हरा दिया। जंगल में फिर से हरियाली लौट आए, फूल मुस्कुराए, जानवर नाचे। इला परी को जंगल की रानी घोषित किया गया। राजकुमार वापस अपने राज्य चला गया, लेकिन वह और इला अच्छे दोस्त बने रहे। और तब से इला परी हर रात चांदनी में उड़ती है और बच्चों के सपनों में आती है। इला और उसके दोस्त चमकते पुल को पार कर एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ बोलते थे। पेड़ बोले, जादुई पत्थर अब काली छाया के पास है, बच कर रहो। एक पेड़ ने इला को एक सुनहरा बीज दिया जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। इला अंधेरी गुफा में जाती है। डरावना माहौल है। वो सुनहरा बीज जमीन में गाड़ती है और तेज रोशनी निकलती है। उसी रोशनी में एक प्राचीन दरवाज़ा दिखता है। सच्चे दिल वालों के लिए दरवाजे के पीछे काली छाया खड़ी थी, लाल आंखों और डरावनी आवाज़ के साथ। इला ने प्यार की रोशनी से उस पर वार किया। छाया चिल्लाती है और धुएं में बदल जाती है। अंधकार हार गया। छाया के जाते ही एक नीला चमकता जादुई पत्थर दिखाई देता है। इला उसे उठाती है। पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है। हर पेड़ और जानवर खुश हो जाते हैं। जंगल की रानी आती है और कहती है, अब तुम हमारी रक्षक परी हो। सब खुश होते हैं, पक्षी गाते हैं और इंद्रधनुष खिल उठता है। इला मुस्कुराती है, उसे अपनी दुनिया से प्यार है। जंगल में एक चमकता तितली आया और इला के पास बैठा। तितली ने एक सुनहरा संदेश सुनाया। दूर पूरब में एक और जंगल खतरे में है। इला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ एक जंगल की नहीं, सभी की रक्षक हूँ। इला ने एक पेड़ से बनी उड़ती नाव में सफ़र शुरू किया। वो आसमान के बादलों को चीरती हुई उड़ रही थी। नीचे दूर दूर तक जंगल और पहाड़ थे। इला एक झील के बीच बने छोटे द्वीप पर पहुंची। वहां की रानी जल की शक्ति से बात करती थी। रानी ने इला से कहा, यहाँ का पानी सूख रहा है, मदद करो। इला को पता चला कि एक लाल रंग का विशाल बादल झील का पानी चुरा रहा है। वह बादल हवा की तरह तेज था। इला ने अपनी परी शक्ति से उसे रोकने की योजना बनाई। इला और पानी चुराने वाले बादल के बीच आसमान में युद्ध हुआ। इला ने जल शक्ति और प्यार से उसे शांत किया। बादल रोने लगा और मीठी बारिश बरसाने लगा। झील का पानी वापस आ गया। रानी ने इला को एक जल मोती दिया जो भविष्य में मदद करेगा। सभी मछलियां नाचने लगीं। इला को एक दरवाज़ा मिला जो समय के अंदर ले जाता था, लेकिन वह बंद था और उस पर लिखा था, केवल वह जा सकता है जो समय को समझे। एक दूसरी परी जो समय की रखवाली करती थी, इला से मिली। उसने कहा, हर चीज़ का सही समय होता है। वह इला को एक घड़ी फूल देती है। इला ने घड़ी फूल को नदी में डाला और खुद भी उसमें कूद गई। वो समय के बहाव में बहती हुई भविष्य की दुनिया में पहुंच गई। भविष्य का जंगल बिल्कुल अलग था। पेड़ रोबोट जैसे थे, लेकिन उनमें भी जीवन था। इला मुस्कुराए। भविष्य चाहे